हम सभी ने जीवन में कभी ना कभी यह महसूस जरूर किया है कि हम किसी काम पर ध्यान लगाना चाहते हैं, मतलब मन को पूरी तरह से एकाग्र करना चाहते हैं, लेकिन हमारा अपना ही दिमाग हमारा साथ नहीं देता। बहुत आम बात है ये। बिल्कुल। फोकस एकदम से भटक जाता है और बिना कोई भारी शारीरिक मेहनत किए ही एक अजीब सी मानसिक थकान घेर लेती है। तो आखिर हमारा मन, जिसे प्राचीन संस्कृत और पाली साहित्य में चित्त कहा गया है, अपनी ये एकाग्रता और शक्ति खो क्यों देता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, और आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार एक बेहद प्राचीन और महत्वपूर्ण स्रोत है, मिलिंद प्रश्न। इसमें एक बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत सूची दी गई है, जिसे चित्त को कमजोर बना देने वाली 25 बातें कहा गया है। 25 बातें, सही। आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये 25 कमजोरियां इंसान के मन को अंदर ही अंदर कैसे खोखला करती हैं और कैसे ये आश्रमों के क्षय की प्रक्रिया में सबसे बड़ी दीवार बन जाती हैं। और इससे पहले कि हम इन 25 बातों की गहराई में उतरें, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारा उद्देश्य इस प्राचीन ग्रंथ के दावों को कोई अंतिम सत्य साबित करना या किसी विशेष विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही बात है। हम यहाँ केवल एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं ताकि ये समझ सकें कि सदियों पहले के विचारकों ने मानव मन की इन उलझनों को किस वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा था। ये किसी पुरानी किताब की महज एक मेरा मतलब है कोई सैद्धांतिक सूची नहीं है। हाँ, ये कोई थियरी नहीं है बस। बिल्कुल नहीं। अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे अपने रोजमर्रा के व्यवहार का एक बहुत ही सटीक नक्शा है। स्रोत का मूल विचार ये है कि जब मन इन 25 चीजों के जाल में उलझता है तो उसकी स्वाभाविक ऊर्जा बढ़ जाती है। बिल्कुल। और यहाँ आश्रव शब्द को समझना बहुत जरूरी है। स्रोत में कहा गया है कि ये 25 कमजोरियां आश्रमों के क्षय को रोकती हैं। अगर इसे एक सरल उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि हमारा मन एक शीशा है। हाँ, एक दर्पण की तरह। हाँ, और जीवन के अनुभव, विकार और अशुद्धियां उस शीशे पर लगी जंग या धूल की तरह हैं, और इन्हीं अशुद्धियों को आश्रव कहा गया है। जब तक ये जंग साफ नहीं होती, शीशा कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सकता। आश्रवों का क्षय मतलब इस जंग को पूरी तरह से रगड़कर साफ करना। लेकिन इस सफाई के लिए मन में खास तरह की ऊर्जा और पैनेपन की जरूरत होती है। ग्रंथ के अनुसार ये 25 कमजोरियां उस पैनेपन को कुंद कर देती हैं। चलिए इस चर्चा को कुछ तार्किक हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इच्छा, लालच और घृणा के उस अंतहीन चक्र की, जिसमें मानव जाति हमेशा से फंसती आई है। ये चक्र असल में खिंचाव और धकेलने का खेल है। स्रोत में सबसे पहले काम का जिक्र है, जिसे अक्सर लोग केवल शारीरिक वासना से जोड़कर देखते हैं। हाँ, आमतौर पर वही समझा जाता है। लेकिन यहाँ इसका अर्थ बहुत व्यापक है। ये इंद्रिय सुखों की तीव्र इच्छा है। आंखों को कुछ अच्छा देखना है, कानों को कुछ अच्छा सुनना है। ये सब कुछ जो इंद्रियों को बाहर की तरफ खींचता है, वो काम है। इसके ठीक बाद आता है लोभ, यानी धन, वस्तु या किसी भी तरह के सुख को बटोरने की चाहत। लोभ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन ग्रंथ में एक और शब्द है लालच, जिसे लोभ का भी अगला स्तर बताया गया है। हाँ, लालच। ये बड़ा दिलचस्प है। अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो लोभ शायद ये हो सकता है कि इंसान एक सुरक्षित जीवन जीने के लिए पैसे कमाना चाहता है। लेकिन लालच उस स्थिति की तरह है जहां एक व्यक्ति के पास पहले से ही अथाह संपत्ति है, फिर भी वो एक अंधी दौड़ में भाग रहा है। एक कभी न खत्म होने वाली दौड़। बिल्कुल। ये वो लालच है जो कभी शांत नहीं होता, जो बस बढ़ता ही जाता है। और इन सब के साथ जुड़ा है मोह, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार से बहुत गहरी आसक्ति। इंसान किसी चीज को इस हद तक पकड़ लेना चाहता है कि उसके छीन जाने का ख्याल ही उसे डरा देता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सभी भावनाएं, काम, लोभ, लालच और मोह, मन की ऊर्जा को एक चुंबक की तरह बाहर की ओर खींचती हैं। बाहर की ओर, बिल्कुल। मन हमेशा कुछ पाने के लिए दौड़ता रहता है। लेकिन इसी चक्र का एक दूसरा पहलू भी है, जहां मन चीजों को खुद से दूर धकेलने में अपनी ताकत बर्बाद करता है। स्रोत में इसे प्रतिघा कहा गया है, जिसका अर्थ है दूसरों के प्रति द्वेष, क्रोध या बैर की भावना। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। एकदम सही। जब कोई चीज हमारे मन मुताबिक नहीं होती तो हम उससे घृणा करने लगते हैं। इसके साथ ही ईर्ष्या है, जहां दूसरों की उन्नति या खुशी देखकर अंदर ही अंदर एक जलन पैदा होती है।
और फिर है मत्सर, जो ईर्ष्या का ही एक और गहरा रूप है। मत्सर मतलब थोड़ा और खतरनाक स्तर। हाँ, जहां इंसान दूसरों के अच्छे गुणों या सफलताओं को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता। वह चाहता है कि दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो जाए। रस्साकशी की तरह है, और रस्सी हमारा अपना दिमाग है। क्या सटीक तुलना है। जो मन लगातार किसी चीज को पाने के लिए तड़प रहा हो या किसी इंसान से नफरत करने में सुलग रहा हो, वो कभी भी उस गहराई में नहीं जा सकता जहां आश्रवों की सफाई होती है। इच्छा का ये खिंचाव और द्वेष का ये धक्का, दोनों ही एकाग्रता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बिल्कुल। और जब इंसान चीजों को पाने या धकेलने के इस खेल से थोड़ा बहुत बाहर आता भी है, तो वो एक और बड़े जाल में फंस जाता है। और वो जाल क्या है? वो जाल है अहंकार और खुद को या दुनिया को धोखा देने का। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इंसान अक्सर दुनिया को तो धोखा देता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा वो खुद को एक भ्रम में रखने में खर्च करता है। श्रोत में इसे कई स्तरों पर समझाया गया है। सबसे पहले है मान, यानी खुद को दूसरों से श्रेष्ठ या बेहतर समझना। यह हमारा बुनियादी अहंकार है। फिर आता है निगाह, जिसका मतलब है अपने ही घमंड की बातें करना, अपनी श्रेष्ठता का बखान करना। लेकिन यहां एक सवाल उठता है। जी बताइए। क्या थोड़ा बहुत मान या आत्मसम्मान जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं है? प्राचीन ग्रंथ अक्सर स्वस्थ आत्मसम्मान और ऊर्जा सोखने वाले अहंकार के बीच की लकीर को कैसे देखते हैं? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्मसम्मान का मतलब है अपनी अहमियत को समझना और अपने मूल्यों पर अडिग रहना, जो कि एक स्वस्थ मानसिकता है। लेकिन मान का जो जिक्र इस विशिष्ट सूची में है, वो एक तुलनात्मक अहंकार है। तुलनात्मक अहंकार मतलब दूसरों से होड़? हाँ, ये हर पल ये सोचना है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं या मुझे दूसरों से ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। आत्मसम्मान आपको भीतर से शांत करता है, जबकि मान आपको हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करने की बेचैनी में रखता है। इसी बेचैनी को छिपाने के लिए इंसान निगगाह का सहारा लेता है, मतलब अपनी तारीफों का बखान करता है। और शायद इसी मुखौटे को बनाए रखने के लिए सूची में आगे के शब्द आते हैं, जैसे माया, जिसका अर्थ है कपटपूर्ण व्यवहार, साठ्य, जिसका सीधा सा अर्थ है छल करना या धोखा देना, और दंभ, यानी झूठी सज्जनता दिखाना या दिखावा करना। दंभ आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। अगर हम इसे आज के डिजिटल युग से जोड़कर देखें तो यह सोशल मीडिया पर एक नकली जिंदगी जीने जैसा है। लोग अंदर से कितने भी दुखी या खोखले क्यों ना हो, बाहर एक परफेक्ट हॉलिडे, परफेक्ट रिलेशनशिप और परफेक्ट करियर का दिखावा करते हैं। ये दंभ और माया का ही आधुनिक रूप है। और जरा सोचिए कि इस एक नकली छवि को बनाए रखने में कितनी भारी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। जब कोई दिखावे यानी दंभ में जीता है या कपट, माया और साठिया का रास्ता अपनाता है, तो उसे हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है। हाँ, हमेशा एक अलर्ट मोड में। मन में हमेशा एक सूक्ष्म डर बना रहता है कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। उसे याद रखना पड़ता है कि उसने किस व्यक्ति के सामने कौन सा नाटक किया है। इस दोहरेपन में जीने वाला दिमाग हमेशा एक सर्वाइवल मोड में रहता है। वो कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकता, शांत हो ही नहीं सकता। और जो चित्त इतनी गहरी उथल-पुथल और डर में जी रहा हो, वो कभी भी इतनी स्थिरता नहीं पा सकता कि वो अपने भीतर झांक सके और मानसिक अशुद्धियों को मिटा सके। ये समझना बहुत जरूरी है कि झूठ बोलना या दिखावा करना सिर्फ एक नैतिक पतन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मेंटल ड्रेन है। ये आपके दिमाग की बैटरी को बहुत तेजी से खत्म करता है। अब जब इंसान दिखावे के इस खेल से भी थोड़ा थकता है, तो वो एक और जगह अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है, समय की यात्रा में। समय की यात्रा। हमारा मन शायद ही कभी वर्तमान में टिकता है। ये या तो अतीत के भंवर में गोते लगाता है या भविष्य की उड़ान भरता है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है, वो ये है कि स्रोत में समय के इस भटकाव को बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं में बांटा गया है। अगर हम भविष्य की ओर जाने वाले भटकाव को देखें, तो इसमें मुख्य रूप से दो चीजें हैं। भय यानी आने वाले कल का डर या किसी अनिष्ट की आशंका, और चिंता यानी भविष्य के बारे में लगातार व्यर्थ का सोचते रहना। जो हुआ ही नहीं है उसकी चिंता। बिल्कुल। इंसान इस भ्रम में रहता है कि चिंता करने से वो भविष्य को नियंत्रित कर लेगा, जबकि असल में वो सिर्फ अपनी वर्तमान की एकाग्रता को नष्ट कर रहा होता है। और अतीत की ओर ले जाने वाले बिंदुओं को स्रोत में पश्चाताप और कुकुच्च कहा गया है। पश्चाताप का मतलब है अतीत की गलतियों पर बार बार दुखी होना, और कुकुच्च एक और गहरा शब्द है। कुकुच्च ये बहुत ही सूक्ष्म भावना है।
हाँ, इसका अर्थ है अपने ही बुरे कामों पर बार बार खेद या पछतावा करना। ये उस स्थिति की तरह है जहां किसी ने सालों पहले किसी से कुछ गलत कह दिया था और आज भी रात को सोते समय अचानक वो बात याद आ जाती है और इंसान खुद को कोसने लगता है। हम अतीत को बदल नहीं सकते और भविष्य को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, फिर भी मन इन्हीं दोनों के बीच एक पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। और इसी पेंडुलम वाले भटकाव से एक नई मानसिक अवस्था जन्म लेती है, जिसे ग्रंथ में उद्धच्छा कहा गया है। उद्धच्छा का अर्थ है मन का अस्थिर, अशांत और उद्वेग से भरा होना। उद्वेग मतलब एक तरह की बेचैनी। हाँ, जब मन वर्तमान में टिकने के बजाय लगातार अतीत के पछतावे और भविष्य की आशंकाओं के बीच भागता है, तो एक गहरी बेचैनी पैदा होती है। उद्धच को समझने के लिए शायद डूम स्क्रॉलिंग से बेहतर कोई आधुनिक उदाहरण नहीं है। हम फोन स्क्रीन पर लगातार एक के बाद एक बुरी खबरें या रील स्क्रॉल करते रहते हैं। हम शारीरिक रूप से तो एक जगह बैठे होते हैं, लेकिन मन इतनी तेजी से अलग अलग सूचनाओं, भावनाओं और विचारों के बीच भाग रहा होता है कि अंत में हम पूरी तरह से थका हुआ और खाली महसूस करते हैं। बिल्कुल, एकदम खाली। ये चंचलता चित्त की स्थिरता को पूरी तरह से तोड़ देती है। मानसिक विकारों को खत्म करने का काम केवल वर्तमान के शांत और स्थिर धरातल पर ही हो सकता है, लेकिन उद्धच उस धरातल को ही गायब कर देता है। सही बात है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? हम इच्छाओं की बात कर चुके हैं, दिखावे की बात कर चुके हैं और समय के भटकाव को भी समझ लिया है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच में कुछ सार्थक करना चाहता है, किसी प्रोजेक्ट पर काम करने बैठता है या एकाग्रता का अभ्यास शुरू करता है, तो व्यवहारिक रूप से क्या मुश्किलें सामने आती हैं? स्रोत में इन व्यवहारिक और शारीरिक बाधाओं की भी बहुत लंबी और स्पष्ट सूची दी गई है। बिल्कुल। इस सूची में सबसे पहला नाम आता है आलस्य का, जो किसी भी काम को करने की अनिच्छा है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प शब्द है थीनमित। थीनमित, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। और इसका अर्थ भी भारीपन ही है। ये सिर्फ काम टालने की आदत नहीं है, बल्कि ये शारीरिक और मानसिक सुस्ती की वो अवस्था है जहां शरीर और दिमाग दोनों भारी लगने लगते हैं। जैसे दोपहर को कोई बहुत भारी खाना खाने के बाद जो एक धुंधली सी स्थिति होती है, या जब हम मानसिक रूप से इतने बर्नआउट हो जाते हैं कि कुछ भी सोचने समझने की ताकत नहीं बचती। एकदम सटीक उदाहरण नहीं है। इसके साथ ही स्रोत अनुशासनहीनता की ओर भी इशारा करता है, जैसे असंयम यानी अपनी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण न होना, और इसी का चरम रूप है असंवर, जहां व्यक्ति इंद्रियों के हर बंधन को तोड़ देता है और पूरी तरह बेलगाम हो जाता है। जो मन में आया वो कर लिया। हाँ, उसे जो खाना है वो खा रहा है, जो देखना है देख रहा है, बिना किसी रोक टोक के। इसी सूची में लप्पन भी शामिल है, जिसका अर्थ है व्यर्थ की बातें करना या गपशप में समय बर्बाद करना। गपशप में तो ऊर्जा बहुत बर्बाद होती है। और अंत में है पमाद, यानी धर्म या अपने सही मार्ग के प्रति पूरी तरह से लापरवाही बरतना। अगर हम गहराई में जाएं तो ये सभी व्यवहारिक बाधाएं, चाहे वो आलस्य हो, बकवास करना हो या अनुशासनहीनता हो, हवा में से पैदा नहीं होती। स्रोत हमें इनकी जड़ों तक ले जाता है और दो बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं से हमारा परिचय कराता है। वो अवस्थाएं क्या हैं? पहली है अविद्या, जिसका मतलब है सत्य का न जानना या बुनियादी अज्ञानता, और दूसरी है विचिकित्सा, जिसका अर्थ है अपने मार्ग, अपने अभ्यास या खुद पर संदेह करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी व्यक्ति के मन में संदेह यानी विचिकित्सा होता है, ये सोचना कि क्या इस एकाग्रता के अभ्यास से सच में कुछ होगा या क्या मैं कभी अपने मन को शांत कर पाऊंगा, तो वही संदेह आलस्य को जन्म देता है। एकदम सही पकड़ा आपने। जब आपको मंजिल पर या रास्ते पर भरोसा ही नहीं है जी। तो आप उस पर चलने की मेहनत क्यों करेंगे? ये बहुत ही तार्किक बात है। अज्ञानता और संदेह मिलकर उस ऊर्जा को ही खत्म कर देते हैं जो किसी काम को शुरू करने के लिए चाहिए होती है। और जब ऊर्जा खत्म होती है तो सुस्ती यानी थिनमिद आती है। सुस्ती आती है तो नियंत्रण छूटने लगता है, असंयम। जब नियंत्रण नहीं रहता तो इंसान व्यर्थ के कामों में और व्यर्थ की बातों में, जिसे लप्पन कहा गया है, अपनी बची खुची ऊर्जा भी बहा देता है। ऊर्जा पूरी तरह से ड्रेन हो जाती है। हाँ, जो मन वास्तव में शांत और केंद्रित होता है, वो शब्दों की ताकत को यूं ही गपशप में बर्बाद नहीं करता। तो कुल मिलाकर अज्ञानता से शुरू होकर लापरवाही यानी पमाद तक का ये पूरा सफर चित्त को इतना निस्तेज और दिशाहीन कर देता है कि उसमें आश्रवों का क्षय करने का यानी अपने विकारों से लड़ने का कोई संकल्प ही शेष नहीं बचता। अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को एक जगह समेटने की कोशिश करें तो मिलिंद प्रश्न में बताई गई ये 25 बातें वास्तव में मानव मन की एक बहुत ही व्यवहारिक चेकलिस्ट की तरह काम करती हैं।
एक मिरर की तरह जो हमें हमारी ही कमियां दिखाता है। बिल्कुल। ये सूची हमें ये दिखाती है कि हमारा मन कैसे कैसे खुद को कमजोर करता है। वासना और अंधहीन लालच से लेकर क्रोध और ईर्ष्या की जलन तक, अहंकार और दिखावे के भारी मुखौटे पहनने से लेकर अतीत के पछतावे और भविष्य के डर में झूलने तक, और अंत में अज्ञानता, संदेह, सुस्ती और गपशप में उलझने तक। ये सभी मिलकर एक बहुत बड़ा जाल बनाते हैं। जब भी हम महसूस करते हैं कि हमारा मन फोकस नहीं कर पा रहा है या हम अकारण थके हुए हैं, तो उसका कारण कहीं बाहर नहीं होता। उसका कारण अक्सर इन्हीं 25 कमजोरियों में से ही कोई एक होता है। यही वो बाधाएं हैं जो मन की गहराइयों में छिपी जंग को साफ होने से रोकती हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। इस पूरी सूची का और इन 25 कमजोरियों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद, चूंकि ये प्राचीन ग्रंथ हमें स्पष्ट रूप से ये बताता है कि ये 25 विशिष्ट बाहरी और आंतरिक कमजोरियां हैं जो मन पर एक बोझ की तरह लदी हैं और उसे कमजोर बनाती हैं, तो क्या इसका सीधा सा मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि मानव मन की जो अपनी प्राकृतिक मूल अवस्था है वह अपने आप में बेहद शक्तिशाली, स्थिर और शुद्ध है? और ये एक ऐसा विचार है जो पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है ना? क्योंकि इसका अर्थ यह है कि इंसान को अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए या एकाग्रता हासिल करने के लिए कहीं बाहर से कोई नई ऊर्जा या कोई जादुई शक्ति लाने की जरूरत नहीं है। मन तो पहले से ही ताकतवर और शुद्ध। बिल्कुल। समस्या ये है कि हमने उस पर इन 25 अलग-अलग तरह के बोझों को लाद रखा है। हमें कुछ जोड़ना नहीं है, बल्कि केवल इन बोझों को पहचानकर उन्हें एक-एक करके हटाना है। आज हम सब अपने भीतर झांकें और इन 25 में से केवल एक बोझ को भी कम कर दें। चाहे वो भविष्य की कोई व्यर्थ चिंता हो, सोशल मीडिया पर कोई नकली छवि बनाए रखने का दिखावा हो, या फिर किसी पुरानी बात को लेकर मन में बैठा कोई पछतावा हो, तो क्या होगा? एक बड़ा बदलाव आएगा। जैसे ही वो एक बोझ हटता है, मन कितनी तेजी से अपनी उसी प्राकृतिक स्पष्टता, शांति और अथाह शक्ति की ओर लौट सकता है। मन की कमजोरी उसकी फितरत नहीं है, बल्कि उस पर लादी गई इन आदतों का नतीजा है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को जरूर मनन करना चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारे ही मन की असली ताकत से वापस जोड़ता है। इस विचारोत्तेजक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।